नमस्कार दोस्तों, यस आयुर्वेद से मैं डॉक्टर आर.एस. यादव। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे कि हम अपने आप को ओवर डाइटिंग से, अधिक खाने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इसको हम 3 स्टेप में जानेंगे। पहले जानेंगे कि ओवर डाइटिंग क्या है। दूसरा हम जानेंगे किसी भी व्यक्ति का खाना खाने के संतुष्टि की कंडीशन क्या होती है। तीसरा हम जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का या प्रत्येक व्यक्ति के खाने का एक फिक्स अमाउंट क्या होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को खाना खाते समय पानी कब और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा समय इस पर जो है यहाँ प्रकाश डाल देता हूँ कि दोस्तों कि यह ध्यान रखना चाहिए कि खाते समय किसी भी व्यक्ति की बॉडी में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को खाना खाते समय प्यास लगी है तो आधा घंटा 45 मिनट पहले जो है पानी पी ले, और फिर यदि खाते समय बीच में प्यास लगती है तो खाना खाने के बीच में पानी पी सकता है थोड़े अमाउंट में, और खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। यदि इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति खाना खाने के तुरंत पहले पीता है या खाना खाने के तुरंत बाद में पीता है तो उस व्यक्ति के जठराग्नि कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे अपच, इंडाइजेशन और सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि यह जितनी भी कंडीशन आपको मैं जो है ओवर डाइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, यह केवल 18-20 साल से ऊपर के व्यक्तियों पर लागू होता है। जो 18-20 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, नवयुवक होते हैं, वह जितना खाते हैं अपनी अग्नि के अनुसार जितना खाते हैं उनको उतना खाने को देना चाहिए। जो खाते हैं उसको वह चीज़ खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि उनका ग्रोइंग पीरियड होता है और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिससे उनके खाने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, उनको खाने के लिए दोस्तों जो नेचर में उपलब्ध चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। जो आर्टिफिशियल वाली चीज़ें हैं या फास्ट फूड वाली चीज़ें, इनको खाने से सभी को बचना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े व्यक्ति हों। तो फास्ट फूड से बच्चों को बचाएं और जितना वो खाते हैं उतना उनको खाने के लिए दें, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मैं आपको आज यहाँ ओवर डाइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ वह केवल 20 साल के ऊपर के व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है। दोस्तों, अब हम इस चीज़ को जानने के लिए 3 स्टेप में पहला स्टेप जानेंगे ओवर डाइटिंग क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति भूख लगने पर खाना खाता है, खाना अच्छा लगता है तो वह 1-2 रोटी और खाने की इच्छा जाहिर करता है और उसको खा लेता है, या खाना खाने के तुरंत 2 घंटे के बाद मार्केट में जाकर के कोई फास्ट फूड खाता है या और भी अन्य चीज़ें मार्केट की बनी हुई चीज़ें खा लेता है। मीन्स वह तो थोड़ा थोड़ा खाता है, लेकिन अगर देखा जाता है उसके शरीर के लिए जो कैलोरी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खा जाता है, और उस ओवर डाइटिंग को, उस ज़्यादा खाने की मात्रा को उसकी जठराग्नि सुचारू रूप से पचा नहीं पाती है, जिससे उसको अपच, इंडाइजेशन की शिकायत होती है और उसमें मोटापा और अन्य बीमारियां जो होती हैं पैदा होती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए समय का ध्यान देना चाहिए, और जितने उसको भूख लगी हुई है उसका एक फिक्स अमाउंट जो मैं आपको आगे बताऊंगा उस पर ध्यान रखते हुए इसको खाना खाना चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट आपको बताऊंगा किसी भी व्यक्ति का खाना खाते समय उसका संतुष्टि कब होती है, उसको कैसे पता चलेगा। जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो खाना उसके आमाशय में या स्टमक में जाता है, वहाँ से जो होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा एक सिग्नल उस व्यक्ति के ब्रेन को, दिमाग को जाता है, जिससे उसको आभास होता है कि मेरा पेट भर गया है और मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। वही उसकी संतुष्टि का जो होता है समय होता है दोस्तों। लेकिन इस चीज़ को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं, जिसके कारण उसको इस समय का अंदाज़ा नहीं लग पाता है और वह बिना इस चीज़ के आभास हुए खाना ज़्यादा खा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाते समय अपना पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन या पूरा दिमाग खाने पर नहीं लगाता है, लोगों से बातें करता है, दूसरी बातों को सोचता है, वीडियो देखता है या टीवी देखता रहता है या दूसरी अन्य चीज़ें जो होती हैं उसके दिमाग में चलती रहती हैं, तो
उसका जो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है, जब उसका पेट भर जाता है तो उस समय भी उसको आभास नहीं होता है कि उसका पेट जो है तो भर गया है। उसको तब मालूम होता है कि जब वह अधिक मात्रा में खाने को खा लेता है और उसका पेट कुछ जो है फैलना शुरू हो जाता है और फुलनेस की कंडीशन होती है। तो ये सिचुएशन होती है जो कि उसके खाने की स्थिति को जो होती है आभास नहीं होने देती और वह ओवर डाइट कर जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए दिमाग का कंसंट्रेशन उसको खाने पर लगाना चाहिए, जिससे जैसे ही फूलनेस के पहले, पेट के फूलने से पहले ही जैसे ही वह खाने को पूरा जो है खा लेता है तो उसको एक आभास होता है कि पेट भर गया है, वहीं पर खाना उसको बंद कर देना चाहिए। यही उसका संतुष्टि की स्थिति होती है। तीसरा पॉइंट आता है कि किसी भी व्यक्ति के खाना खाने का फिक्स अमाउंट क्या होता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के खाना खाने का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। हर व्यक्ति का फिक्स अमाउंट अलग अलग होता है। किसी का आमाशय छोटा होता है तो किसी का आमाशय बड़ा होता है, जिससे हर व्यक्ति अलग अलग अमाउंट में खाना खाता है। लेकिन आमाशय का कितना भाग उसको खाना खाने में भरना चाहिए और कितना सुचारू रूप से पच जाएगा, यह हर व्यक्ति का एक ही होता है। वह है कि खाना और पानी से उसका पेट 3/4 भाग भरना चाहिए और 1/4 भाग खाली रहना चाहिए, जिससे कि खाद्य पदार्थों में पाचक एंजाइम और हमारे जो वात पित्त कफ होते हैं वो सुचारू रूप से जो है मिल सके। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यह 3/4 भाग क्या होता है और 1/4 भाग क्या होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कोई रबड़ का ट्यूब आप लेते हैं, उसकी कैपेसिटी जो होती है रबड़ के, वह समझ लीजिए कि उसमें रखने की उसका जब 3/4 भाग भर जाता है उतना ही होती है। लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा उसमें पानी भर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसकी दीवारें जो होती हैं दोनों तरफ से फूलना शुरू हो जाती हैं। इसी को हम उसका फुलनेस कहते हैं कि जो कि दीवारें फैल जाती हैं। इसी तरीके से जब कोई खाना खाता है तो खाते समय जब वह दिमाग का कंसंट्रेशन उसका खाने पर नहीं होता है या ओवर डाइटिंग करके खाना ज़्यादा खा लेता है, तो हमारे जो आमाशय की दीवार होती है, जब 3/4 भाग खाना भर जाता है तो उसकी दीवारें जो होती हैं फैलने लगती हैं, जिससे एब्डोमिनल वॉल पर दबाव पड़ने लगता है कि जिससे तब उसको आभास होता है कि उसका पेट भर गया है और उस समय तक वह ओवर डाइटिंग कर चुका होता है, अधिक खाना खा चुका होता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बात बताया कि इस चीज़ से बचने के लिए क्या होनी चाहिए, ओवर डाइटिंग ना हो। इसके लिए खाना खाते समय पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन खाना खाने पर लगाना चाहिए। खाना खाते समय टीवी, वीडियो, बातचीत और इन सब पर अपना दिमाग नहीं डाइवर्ट करना चाहिए और इस चीज़ का आभास आपको लगाना चाहिए कि कहीं हमारा जो है पेट फूल करके तनाव तो नहीं हो रहा है। तनाव होने से पहले ही खाने को रोक देना चाहिए। इस तरीके से हम ओवर डाइटिंग से बच सकते हैं और मोटापा से बच सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं और हम जो है अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जो है ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फेसबुक पर एवं इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।